We are studying electrical instruments. Till now we have studied galvanometer, ammeter, voltmeter. In the last lecture we studied about next two instruments. These instruments were Wheatstone network and meter bridge. So in today's lecture we will check the construction and application of potentiometer. Potentiometer is another electrical instrument, but the applications of potentiometers are vast. Means potentiometer can be used to measure potential difference, this is first application. Second, to compare EMF of two cells. And third application of potentiometer, to measure internal resistance of cell. These are the applications. अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर का भी तो काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना ही होता है। बट ये जो पोटेंशियोमीटर है ये वोल्टमीटर से बेहतर क्यों है? बिकॉज पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। मीन्स इसका मतलब क्या है समझिए थोड़ा। अगर समझो एक सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा दी एंड यहाँ पे की, ये ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिया है हमने। इफ सपोज मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे वोल्टमीटर लगा देता हूँ पैरेलल में एंड इसके बीच का पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। बट वोल्टमीटर से जो रीडिंग लिया गया है वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग नहीं है। क्यों? देखो समझो, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा क्या वो दो हिस्सों में बट जाएगा? ये ऊपर से भी जाएगा ना थोड़ा करंट, कुछ नीचे से जाएगा, रेजिस्टेंस में से कुछ ऊपर से जाएगा। अगर ये वोल्टमीटर नहीं होता, अगर ये वोल्टमीटर ना हो तो यहाँ से आई करंट जाएगा तो वोल्टेज कितना होगा? IR। तो हमारा रीडिंग भी IR के बराबर आना चाहिए। बट अभी करंट I थोड़ी ना रहेगा, I से थोड़ा कम रहेगा ना, क्योंकि कुछ करंट तो ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स आई कैन से दैट वोल्टमीटर ड्रॉज करंट फ्रॉम सर्किट। कुछ ना कुछ करंट खुद की तरफ लेता है वो गैल्वानोमीटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए। सो आई कैन से वोल्टमीटर ड्रॉज करंट फ्रॉम द सर्किट। ड्रॉ मीन्स ले लेता है खुद की तरफ, मीन्स जो ओरिजिनल करंट था वो R से जाएगा नहीं। अभी जो वैल्यू होगी वो कुछ वोल्टेज की I'R इतनी मेजर करेगा। दैट मीन्स वोल्टमीटर जो रीडिंग लेता है वो एक्चुअल से थोड़ा कम लेता है हर बार। बट ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल थोड़ा अलग है एंड ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट से। सो इट मेजर्स पोटेंशियल विदाउट ड्रॉइंग any current from circuit। मीन्स सर्किट का करंट कुछ भी कम, सर्किट में जो करंट है वो कुछ भी कम नहीं होगा, बट तो भी हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके ये पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। मीन्स इट बिहेव्स लाइक आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर के जैसा ये बिहेव करता है। तो ये ऐसे नहीं करता। इसका कंस्ट्रक्शन भी टोटली डिफरेंट होता है। ये जो गैल्वानोमीटर का सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के वोल्टमीटर बनाया जाता है वैसे नहीं है इसका टोटली डिफरेंट है। बट हाँ, मैंने एडवांटेज बताया कि वोल्टमीटर के ओवर पोटेंशियोमीटर के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो अब चलो, ये तो मैंने समझा दिया कि क्यों इस्तेमाल करना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, ये समझते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? प्रिंसिपल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ठीक है,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, कोई भी एक वायर है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आया, और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के टाइम्स लेंथ, ये एक के कांस्टेंट ले लिया मैंने। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अगर सपोज वायर है, मैंने इसके अक्रॉस एक लगा दी बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड ये है एक की, तो ये वायर थी ए बी, इसे पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। ये जो मैंने ए बी वायर ड्रॉ करके रखी है, दिस वायर इज नथिंग बट पोटेंशियोमीटर वायर। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पी ले लूँ तो ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डैश, ये जो एल डैश होगी। अगर मैं ए क्यू ले लूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डबल डैश, लिख लेते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये सिंपल है। और आप थोड़ा अलग तरीके से भी सोच सकते हो। देखो अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो V इक्वल्स टू, क्या आपको फॉर्मूला पता है? V इक्वल्स टू आई आर, ओहम्स लॉ से ये फॉर्मूला पता है। R रेजिस्टेंस के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक फॉर्मूला लिख के दिया था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो पोटेंशियल को मैं I इंटू रो एल बाय ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, ये जो मैंने सेकंड मेथड अप्लाई की है, यहाँ से भी V इक्वल्स टू, देखो रो आई बाय ए इंटू एल निकल के आया है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूँ तो देखो फिर मुझे K की वैल्यू मिल रही है, K इक्वल्स टू रो एल बाय ए, एंड यहाँ से भी तो वही प्रूव हो रहा है ना, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हो गया। अब मैं पोटेंशियल अपॉन लेंथ को रो आई बाय ए लिख सकता हूँ, विच इज ऑल्सो के। इसे ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे एक नाम दे देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसे ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एंड एक आधी किताब में आपको ऐसा भी लिख के मिल सकता है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेम ही है दोनों बातें। तो आपने एक याद रखना है कि एक समझो वायर है, तो अगर मैं दो पॉइंट ले लूँ तो उनके बीच में जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, क्योंकि ये जो वायर है इसका खुद का रेजिस्टेंस है ना, खुद का रेजिस्टेंस रो एल बाय, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। इतना सिंपल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट को याद रहेगा। प्लस मैंने थोड़ा मैथमेटिकली भी लिख के दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, K आता है, K इज V बाय एल विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। दूसरा वोल्टेज आई आर है, R की वैल्यू रो एल बाय, इससे भी दिखाई देता हमें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रो आई बाय ए इज नथिंग बट K, ये होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। तो क्विकली इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, मैं एप्लीकेशंस आपको बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस तो इजीली मेजर किया जा सकता है, कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल एंड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये है इसके एप्लीकेशन। तो धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं। चलो फिर पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। इसमें भी पहले सिंपल सी मेथड, डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्टली हम ईएमएफ को कंपेयर कर लेंगे। देखो पहले ध्यान देना, अभी जो मैंने ऐसे वायर लगाई थी, स्ट्रेट वायर, एंड इसके ऊपर एक पोटेंशियल ये की लगाई थी,
ये वायर थी स्ट्रेट वायर, वैसे ही ये जो स्ट्रेट वायर है ये ऊपर का छोड़ दो, ये देखो ये है वो स्ट्रेट वायर। अब जितनी बड़ी पोटेंशियोमीटर वायर होगी उतना बेस्ट होता है, दैट्स वाई मैंने हमारा जो टेबल होगा उसके ऊपर हम ऐसे 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 कुछ ये सर्किट बना लेंगे, ठीक है। तो ये वायर है पोटेंशियोमीटर की वायर, जो अभी मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ आपको, दिस वायर इज पोटेंशियोमीटर वायर। ये वायर होने के बाद यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया, मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसे जहाँ पे भी दिखे इट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड ये आएगा ईएमएफ, ठीक है। अब इस ईएमएफ की वजह से इस वायर के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो इस वायर की, इस बैटरी की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, एंड ये जो अभी ये ड्रॉ करके दिए इट इज पोटेंशियोमीटर वायर। अब मैंने क्या कर दिया, ए पॉइंट से एक सर्किट निकाल दिया बाहर, एंड ऊपर दो ईएमएफ हमने लगा दिए, दो बैटरीज लगा दी। कौन सी E1 एंड E2। इनके साथ में मैंने कीज को भी अरेंज किया है, K1 एंड K2, साथ में आगे गैल्वानोमीटर एक लगा दिया। अब देखना क्या क्या करना है आपको। ये दोनों सेल्स थे, जैसे ये एक ब्लू वाला आप मान सकते हो, एंड दिस वन इज ब्लैक, दीज आर टू सेल्स, एंड आई वांट टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ दिस टू सेल्स। कैसे करेंगे अब देखो। फर्स्ट केस में E1 क्लोज कर देना है आपको, एंड E2 की जगह जो है दैट इज मीन्स E1 की जगह जो K1 की है वो क्लोज, एंड K2 की को ओपन कर लो। K1 क्लोज, K2 ओपन। तो जो मैंने क्लोज कर ली, करंट ऊपर से जाएगा, जो ओपन है वहां से करंट तो जाएगा नहीं। अब देखो हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर से जो जॉकी आएगी उसे अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे हम, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करेंगे, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। एक कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें ये गैल्वानोमीटर का रीडिंग 0 मिलेगा। सो पॉइंट P आ गया एक, कि एट विच गैल्वानोमीटर shows zero deflection। गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर ना होता ऊपर का अरेंजमेंट, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप AP के अक्रॉस था वही पोटेंशियल ड्रॉप अब ये E1 को कनेक्ट करने की वजह से आ रहा है। Means this E1 is directly proportional to potential drop across AP, but potential drop is directly proportional to length। तो L1 लिख लेता हूं मैं, L1 लेंथ इज ये दिस लेंथ, ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड इस वोल्टेज को हम E1 के साथ नाप रहे हैं, ठीक है। अगर ये 0 ना होता तो दैट मीन्स ये ज्यादा है और पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा है। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये E1 चाहिए ही नहीं सर्किट में, तो ये पूरा गलत हो जाएगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा। E की वजह से ही पोटेंशियल ड्रॉप है, एंड उस पोटेंशियल ड्रॉप को कंपेयर करने के लिए और उसे नल करने के लिए हम ऊपर के सेल्स की अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो पहली बार तो ये आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, ये आ गया पहली बार। फर्स्ट टाइम कर लिया हमने। सेकंड टाइम क्या करना है, अब K1 को ओपन रख देना है, K1 की ओपन कर दो, एंड K2 की को क्लोज कर दो। अगर मैं ऐसे कर दूं K1 ओपन K2 क्लोज, अब क्या होगा देखो, ये ओपन है तो ऊपर से करंट जाएगा नहीं, नाउ करंट विल गो फ्रॉम E2, तो ये ऊपर का तो खत्म ही हो गया अब काम, नीचे से ही करंट जा रहा है। अब क्या करना है आपको, गैल्वानोमीटर को वापस अलग अलग पॉइंट्स पे टच करना है। लेट से कि ये एक पॉइंट आया है P डैश, जहां पे आपको रीडिंग 0 मिल रहा है। सो पॉइंट P डैश कौन सा है, जहां पे गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट मीन्स E2 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस AP डैश है, एंड इसकी लेंथ कुछ L2 होगी, ये अलग लेंथ होगी ना, सेम लेंथ है तो मीन्स दोनों सेम होंगे EMF, अलग लेंथ है तो थोड़े अलग रह सकते हैं। सो E2
इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 और E2 इक्वल टू K टाइम्स L2। ये आया सेकंड इक्वेशन, ये आया फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो E1 बाय E2 इक्वल्स टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2, K कैंसल, E1 बाय E2 की वैल्यू कितनी होगी, L1 बाय L2। नाउ दिस इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट, कि देखो कैसे हम EMF को कंपेयर कर रहे हैं। E1 बाय E2 की वैल्यू L1 बाय L2, दो लेंथ का रेशो, आ गया आंसर। तो ये जो मैंने दो सेल लिए हैं, तो सिर्फ मैं लेंथ चेक करके आपको बता सकता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपको। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट अरेंज का यूज करते वक्त कोई भी पोटेंशियल को ड्रॉ नहीं किया गया, करंट को ड्रॉ नहीं किया गया, यहाँ से कोई करंट ऊपर नहीं गया सर्किट में। ठीक है, तो ये है सारे केसेस। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन बाय डायरेक्ट मेथड वी कैन कंपेयर। इसके बाद मैं इनडायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, इसे क्विकली लिख लो। चलो अब सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। हमें EMF ही कंपेयर करना है बट और ज्यादा एक्यूरेसी से। देन वी यूज सम एंड डिफरेंस मेथड। तो इसमें इंस्टेड ऑफ 2 कीज 4 कीज के ऐसे अरेंजमेंट है। ये जो ABCD यहाँ पे दिख रहा है ना, दीज आर 4 कीज, ABCD ये 4 कीज है। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट से एक EMF E1 लगा दिया है, बाद में ऐसे कुछ अरेंजमेंट करके E2 एंड ये गैल्वानोमीटर आगे, ये वायर ऊपर से गई है ऐसे। ठीक है, एंड ये पोटेंशियोमीटर की वायर तो अपने पहले जैसी है, ये वायर। अगर ये ऊपर की अरेंजमेंट ना हो तो देखो ये E की वजह से इस वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यही प्रिंसिपल है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना, पहली बार मैं क्या करता हूं, किसी दो को क्लोज कर देता हूं एंड किसी दो को ओपन कर दूंगा। देखो मैं A एंड B को क्लोज कर देता हूं, कीज A एंड B आर क्लोज्ड, A एंड B को क्लोज कर दिया, एंड C एंड D आर ओपन्ड। ठीक है, तो जो ओपन है वहां से करंट फ्लो होगा क्या, पहली बार नहीं, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से भी करंट फ्लो नहीं होगा। देखो कैसे होगा, अब ये आएगा करंट यहां से ऐसे, ठीक है, ये अपोजिट में होगा बट मैं बता रहा हूं। देखो सर्किट ऐसे होगा कुछ, ये नीचे से सी से करंट जा ही नहीं रहा क्योंकि वो ओपन सर्किट है ना, जो ओपन है वहां से थोड़ी करंट जाता। ये ऐसे करंट आया पहली बार, ये ऐसे ऐसे ऐसे, एंड ये गैल्वानोमीटर में। अब गैल्वानोमीटर की जो कि अलग अलग पॉइंट्स पे टच करो, P पॉइंट निकाल लो। तो P पॉइंट कौन सा है, नल डिफ्लेक्शन वाला। सो अब E नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अक्रॉस AP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1। बट ये E नेट की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये इसका पॉजिटिव निगेटिव वापस पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा E1 का, ये निगेटिव, E2 का वापस पॉजिटिव निगेटिव, तो ये है E1 एंड E2। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं E नेट लिखते वक्त E1 प्लस E2 लिख सकता हूँ, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K टाइम्स L1। यही पहली वैल्यू। ठीक है, तो पहली बार हमने सम कर लिया। तो ये जो दूसरी मेथड है इसे सम एंड डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। ये कौन सी मेथड है, सम एंड डिफरेंस मेथड। ये आगे दूसरी बार, ये तो हो गई फर्स्ट टाइम। दूसरी बार कि A एंड B को ओपन रख दिया हमने, मीन्स उससे कुछ भी करंट नहीं फ्लो होगा। C एंड D आर क्लोज्ड। अब C एंड D को क्लोज करने की वजह से क्या होगा, देखो C एंड D क्लोज कर लिए, तो ये जो करंट है ये ऊपर से ना जाते हुए ये तो ओपन हो गया, अब ये ऐसे नीचे से जाएगा। ठीक है, ये भी ओपन हो गया, अब यहाँ से नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे
एंड उल्टा जाएगा, मीन्स पॉजिटिव निगेटिव एंड अब निगेटिव मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट मिलेगी हमें, पॉजिटिव निगेटिव, अब निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है E1 एंड ये है E2। अब क्या करूँगा मैं, वापस गैल्वानोमीटर, देखो ये ऐसे आएगा यहाँ से, अब ये C क्लोज था तो करंट फ्लो होगा, गैल्वानोमीटर से हम सेकंड रीडिंग ले लेंगे। लेट से P डैश पॉइंट आया, तो पहले AP की लेंथ आई थी L1, AP डैश की लेंथ आई कुछ L2, तो अब मैं कह सकता हूँ E नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस AP डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज, पहले क्या कर रहे थे, सपोर्ट, और यहाँ पे असिस्ट कहते हैं, ये अभी रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्ट और अपोज। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, E1 माइनस E2, सो E1 माइनस E2 इक्वल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ये होगा E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और E1 माइनस E2 आई कैन से दैट इक्वल्स टू K टाइम्स L2। अगर मैं अब रेशियो ले लूँ फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, क्या होगा देखो जरा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, सो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2, के कैंसिल हो जाएगा, L1 बाय L2, और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के बाद और क्रॉस से भी निकाल सकते हो आप, E1 बाई E2 की वैल्यू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो देखो EMF ही हमने कंपेयर किया, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, बट ये मोर एक्यूरेसी के साथ थोड़ा होता है। एंड इसमें देखो सम एंड डिफरेंस, पिछली बार जो हमने यूज़ किया था वो सिंपल था L1 बाई L2 डायरेक्ट मेथड से। अब यहाँ पे एक बार सम कर रहे हैं, दूसरी बार डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये है खास एप्लीकेशन। तो मुझे लगता है कि आपने इतने एप्लीकेशंस पहले पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सर्किट्स देखने मिलेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को ये नया है तो कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है, डेट्स वाई हम धीरे धीरे एक दो एप्लीकेशंस रोज पढ़ रहे हैं। जैसे पहले दिन मैंने 2 आपको समझा एप्लीकेशन, दूसरे दिन 2, आज भी 2। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो समझा दूंगा, एंड कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है।